हमारी जो पार्टी से कुछ नैले गए थे, अब उनको बीजेपी में जाके दहले मिल गए हैं। दहले तो मिल ही गए, अब उनको राजनीतिक मंच भी नहीं मिल पा रहा वहां पे। तो वो सामाजिक संस्थाओं के नाम पर जो हमारी भोली भाली जनता है उनको बरगला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उनको बुला रहे हैं और बातें वहां वो राजनीतिक कर रहे हैं। तो पहले तो राजनेताओं को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो समाज सेवा और राजनीति को थोड़ा अलग रखें और ईमानदार और हमारे भोले वाले लोगों को गुमराह करना छोड़ दें। और रही बात कि उन्होंने बड़े बड़े वहां से खड़े होकर भाषण दिए, मुख्यमंत्री जी को भला बुरा कहा, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और आप उस व्यक्ति को मुख्य अतिथि बुला रहे हैं जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए हमीरपुर में नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश को एक नजर से देखता है, और आपके सामने जयराम के मंडी में जाकर उन्होंने दिखा दिया है कि भाई मदद करनी है, विकास करना है तो पूरे प्रदेश का करना है। और 82 करोड़ रुपए की आपदा राहत राशि जो मंडी में बांटकर, जिसमें कि 70% लोग सिराज थे, उन्होंने दिखा दिया कि जयराम जी, राजनीति और सरकार चलाना दो अलग अलग बातें हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नैलों की अपनी लुटिया तो डूबी है वहां बीजेपी में जाके, वो जल्द ही जयराम की भी लुटिया जो है वहां पे डुबा देंगे। और बातें कही कि जी सबसे भ्रष्टाचारी कोई है, अगर सबसे ज्यादा चोरी करने वाले कोई है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को अनाप शनाप बोला। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि उनके भ्रष्टाचार और उनकी चोरी की वजह से आज उनके परिवार के मासूम सदस्यों को भागना पड़ रहा है, जमानत के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो इसलिए वो अगर एक उंगली जो है वो दूसरे की तरफ करते हैं, तो 3 उंगलियां उनकी तरफ भी इशारा कर रही हैं। तो इस तरह की जो राजनीति जो है वो करना छोड़ दें और मुद्दों की राजनीति वो करें। और बात रह गई कि 1500 रुपए हम नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उनको कहा है कि आप जो जीएसटी का हिमाचल प्रदेश का हजारों करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास फंसा है, और जो 1600 करोड़ रुपए का कट उन्होंने इसलिए लगा दिया केंद्र सरकार ने कि हमने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी, तो आप वो हमें दिला दीजिए केंद्र सरकार से सारे मिलकर, और हम कल ही जो है वो 1500 रुपए देना शुरू कर देंगे। रही बात डीए एरियर देने की, तो हमारे प्रदेश में आपदा है, 2023 में आपदा आई, 2025 में आपदा आई, और आपदा एक कोरोना काल में भी आई थी, जिसमें मोदी जी ने 18 महीनों का केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एरियर आज तक नहीं दिया है। आप उनको डीए एरियर दिला दीजिए, हमारे यहां भी डीए एरियर मिल जाएगा। सुख की सरकार में देर है पर अंधेरा नहीं, और ये उन्होंने साबित कर दिया है, एक बार नहीं हजारों बार साबित कर दिया है कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के बावजूद, जो कि किसकी वजह से थी, वो जयराम जी की वजह से थी, क्योंकि 75,000 करोड़ का कर्ज जो उन्होंने ले रखा है, उसकी कर्ज की जो ब्याज की रकम है उसको वापस करने के लिए और नया कर्ज जो है वो लेना पड़ रहा है, तो वो इन्हीं जयराम जी की वजह से लेना पड़ रहा है। देखिए बड़ी ही बेहुदा उन्होंने बात कही कि यहाँ सदर विधायक ने कहा कि जी सुख चैन योगी, कहीं उसका नाम ना रख दें। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस मुख्य अतिथि को उन्होंने बुलाया था जयराम ठाकुर, उनके समय में वो चोरी का अड्डा बना हुआ था। वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जहां के हर पेपर जो है वो चोरी होता था, बिकता था, बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी होती थी, मेहनती छात्रों के साथ नाइंसाफी होती थी। उस चोरी को पकड़कर माननीय मुख्यमंत्री ने चयन आयोग स्थापित करा, जहां पे आज ईमानदारी के साथ जो है वो पेपर हो रहे हैं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा है। एक भी आप कोई उसमें हेरा फेरी बता दीजिए, आपके सामने पुलिस की भर्ती हुई कोई हेरा फेरी बता दीजिए, जबकि पिछली सरकार में क्या हो रहा था वो आपके सामने है। जेओआईटी जो कि 2.5 साल से जयराम ठाकुर की सरकार ने जिनके रिजल्ट नहीं निकाले थे, सारे रिजल्ट निकाल के जितने भी पोस्ट कोड थे जेओआईटी के 817 था, 980 था, 917, सबके निकाल के रिजल्ट उन सब बच्चों को 58 साल की नौकरी है। ये बातें करते हैं कि वन मित्र रख लिए, रोगी मित्र रख लिए, हमने रखे और वो भी 58 साल तक रखे। इनकी तरह अग्निवीर नहीं हमने उनको बनाया कि 4 साल के बाद उनको घर भेज देंगे, ना वो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। हमने उनको मित्र बनाया है, अगर वन मित्र बनाया है तो वो 58 साल के लिए ही है।